महिमा, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, अब दीजिए। आरपी सिंह जी कह रहे हैं जहां जहां हमारी सरकार है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बंगाल में क्यों दंगा हो रहा है? जय हिंद। भाजपा के प्रवक्ता को सबसे पहले तो मैं मानक ये कहना चाहती हूँ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का चप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पे वो आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ये जो अभी भाजपा के प्रवक्ता जो बातें बोल रहे थे, मेरे पे टिप्पणी करती है। अरे आप पर टिप्पणी नहीं है आरपी सिंह जी, बोलने दीजिए। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका नहीं है। हमारा नंबर तो आपने खूब जोरों से दबाया था 1984 के अंदर। मेरा नंबर अब आया, के अंदर आपने टायर डाल कर राजीव गांधी ने एक मिनट आरपी सिंह जी, एक सेकंड, इसको यहीं सेटल करते हैं। एक मिनट महिमा, क्या आपने आरपी सिंह जी पर आपने पर्सनल कमेंट किया क्या? क्या आपने सिखों के लिए कहा क्या? आरपी सिंह जी रुकिए ना, एक मिनट बोलने तो दीजिए उनको। आरपी सिंह जी प्लीज एक मिनट बोलिए महिमा। हाँ, मैंने तो नवाज देव बंदी जी की पंक्तियां पढ़ी कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। टीस इतनी है क्या अंदर? अपनी पार्टी पर अविश्वास इतना ज्यादा है क्या कि इतने बौखला गए नवाज देव बंदी जी की पंक्तियां सुनकर के? आपके खंजरों और आपके टायरों से चलते हुए तो मैं बोलूंगी, हमने खूब भुगते हैं आपके टायर, आप खूब भुगते हैं आपके टायर। मैं बोलूंगी मानक। आरपी सिंह जी रुकिए ना एक मिनट। आरपी सिंह जी एक सेकंड, आरपी सिंह जी उनको अपनी बात तो कहने दीजिए प्लीज। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज, आपको सबने सुना, प्लीज आपको सुनना चाहिए। बोलिए महिमा, बोलिए। अब ये देखिए कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा जहां जहां इनकी सरकारें हैं। मुजफ्फरनगर कौन से प्रदेश में है भाई? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? वहां पर प्रदर्शन हुए, इन्होंने उनके ऊपर थोप दिए नोटिस, 2-2 लाख रुपए के बॉन्ड कराएंगे। और एक वहां की जो सपा की नेता हैं सुमैया राणा, उनके ऊपर तो 10 लाख का नोटिस थोप दिया। ये वही भाजपा है जिससे आज ये सवाल किया जाना चाहिए मानक कि ऑर्गेनाइजर नाम की जो इनकी पत्रिका है, जिसमें वक्फ बनाम कैथोलिक समुदाय का जो एक लेख छपा था, जिसके अंदर ये इस बात का क्लेम करते हैं कि 7 करोड़ एकड़ जमीन कैथोलिक समुदाय के पास है, जिसकी कुल राशि जो है वो 20,000 करोड़ के लगभग बनती है। तो इसलिए जैसे ही राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर प्रश्न उठाया, भाजपा एकदम से बौखला गई। आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर से वो लेख ही हटवा दिया। अब आप देखिए, शाहबानो का नाम बड़े जो है धड़ल्ले से लेने वाली जो पार्टी है, बिल्किस बानो का नाम आते ही चुप क्यों हो जाती है? बिल्किस बानो के नाम पर क्या फटकार लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, उस बात पर चुप क्यों हो जाती है? उस पर कुछ क्यों नहीं बोलती? बिल्किस बानो के गर्भ में बच्चा था 2002 में, और उनके परिवार के 16 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी जब नरेंद्र मोदी गोधरा कांड के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 20 साल के बाद क्लीन चिट लेकर के फख्र से सीना ऊंचा करके बोलते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न कोई मुसलमान आपकी बात पर विश्वास करता है, न आपके पड़ोसी देश आपकी बात पर विश्वास कर रहे हैं। आज भाजपा की तरफ सभी के प्रश्न चिन्ह लगे हैं, और जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, जिस तरह का ये जो डिनायल मोड में रहते हैं ना, ये कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों के अंदर हो रहा है, हमारे प्रदेश के अंदर ऐसा जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां नहीं हो रहा। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती मानक। अच्छा, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ इस बिल को लाते हुए कि जेपीसी के अंदर इन्हें नॉन स्टेक होल्डर्स को लेना पड़ा, क्योंकि कोई भी सदस्य इनके हित में नहीं था, इनके हक में नहीं था। और एक और बात कह दूं, आप उससे पहले अपना सवाल पूछें। भाजपा के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या याचिकाएं दायर की गई और कौन सी औंधे मुंह पड़ी। मैं उसी कड़ी में जोड़ते हुए 2 और याद दिला दूं। कृषि बिल भी थे और चुनावी बॉन्ड भी थे। असंवैधानिक घोषित किया चुनावी बॉन्ड, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, जिसके तहत भाजपा ने इस देश के वोटरों की आवाज का मर्दन एक नहीं कई बार किया। ठीक है, आप तो वकील हैं, तो आप थोड़ा बताइए ना कि ये जो इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद आपकी तरफ से गए हैं और बाकी लोग भी गए हैं, कौन कौन से 4-5 मेन ग्राउंड्स हैं, लीगल ग्राउंड्स महिमा, जिनके आधार पर आपको एक वकील के तौर पर भी लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट पास नहीं कर पाएगा? मानक 4-5 में तो जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है दिस एक्ट वायलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस।
आप अपने मुद्दे में खुद मुंसिफ नहीं हो सकते, मुंसिफ खुद मुद्दई नहीं हो सकता। यहाँ आप देखिए कलेक्टर को किस प्रकार से उसके अंदर अथॉरिटीज दी गई हैं। तो जितने जानकार वकील हैं, जितने जानकार लोग हैं इस मुद्दे के, वो सब ये इस बात का बहुत इस पे बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ये आप एक नहीं बल्कि संविधान के 5-6 आर्टिकल्स का, अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें सीधे सीधे जो अनुच्छेद 14 है, अनुचित सुनने का धैर्य रखना सीखें भाजपा के प्रवक्ता। ये अपनी बात तो रखना चाहते हैं बिना हस्तक्षेप के, लेकिन दूसरों की बातों के बीच में बार बार बोलेंगे। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद इस तरह से ये बहुत सारी प्रोविजंस हैं, संविधान की प्रोविजंस, जिनकी खिलाफत भाजपा करती है। और क्यों ना करे, ये भाजपा बाबा साहब की, संविधान की, तिरंगे की खिलाफत तो सदा से करती ही आई है ना मानक। तो इसलिए इनका तो प्रोपेगेंडा बड़ा तय था, इनकी बकेट लिस्ट तय है, और उसी को अंजाम भाजपा और आरएसएस आज इस देश के अंदर दे रहे हैं। वरना ये बता दें, वरना एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दें। यहाँ आरएसएस के प्रतिनिधि भी बैठे हैं और यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं, कोई भी जवाब दे दे इस बात का। ऑर्गेनाइजर पत्रिका से वो लेख क्यों हटाया जिसमें वक्फ बनाम कैथोलिक समुदाय के ऊपर बात उठाई गई थी और राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की थी? क्यों बोलिए हटाया? आरपी सिंह जी, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा